एक्स सरपंच भी आ चुके हैं जो सीनियर हैं मनसाराम जी, और काफ़ी अनुभव रखते हैं, पार्टियां भी चेंज करते रहते हैं, पूरा एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का भी। सर, स्कूल अंडर स्टाफ है, ट्रांसफ़र की जा रही है, काम कराया जा रहा है बच्चों से, गालियां दी जा रही हैं, क्या चल रहा है सर आपके भंडार में? हमारे भंडार में पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूं कि आपने इतनी दूर से आके हमारे लोगों की समस्या सुनी, हमारे हाई स्कूल के बच्चों की समस्याओं को उजागर किया। तो मेरा मानना ये है कि मैं एक एक्स सरपंच होने के नाते आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मैं बहुत दिनों से जहां पे सुनता चला आ रहा हूं कि हाई स्कूल में टीचरों की अपनी मनमानी चल रही है और उसकी बर्बादी जो है वो हमारे बच्चों की हो रही है। कुछ टीचर ग्रुप बंदी कर रहे हैं जिसकी के जिम्मेदारी एक हेडमास्टर की बनती है। मेरी हेडमास्टर साहब से बात हुई कि आपने उस हमारे टीचर को कैसे रिलीव कर दिया। कहता है मुझे इमीडिएट इफेक्ट लिखा था। तो मैंने कहा हमारे बच्चों की पढ़ाई का जिम्मेवार कौन होगा, इसकी जिम्मेदारी आप अपने सिर पे उठाओ। तो उन्होंने बोला कि उनकी क्लासें मैं खुद लूँगा। अगर क्लासें जहाँ पर वैकेंट नहीं होती, क्लासों में अगर टीचर होते तो ये बच्चे क्लास से बाहर नहीं निकल सकते थे। अगर पढ़ाई चल रही होती तो ये हमारे बच्चे क्लास से बाहर नहीं निकल सकते। मेरा कहने का तात्पर्य ये रहेगा कि ये जो बच्चे बाहर निकले हैं, मेरे ख्याल में इन बच्चों को कोई तकलीफ़ है। तो तकलीफ़ के लिए मैं भंडार वालों से ये गुजारिश करूँगा कि हमें इसके लिए एकत्र होकर, एक होकर लड़ना है। इस स्ट्राइक को कामयाब बनाने के लिए हमें डीसी के पास जाना पड़े, हमें सीईओ से बात करनी पड़े। हर मसले का हल होता है, हल का हल होता है। रहा सवाल पार्टियों का, तो पार्टियां चलती रहती हैं, पार्टियों का हमें किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा एक साझा मसला है। हर आदमी के जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ कोई जात भाव का कोई सवाल नहीं है। हाल ही में बनी में एक स्ट्राइक हुई थी, वो एक जानी बूझी साजिश बनाई गई थी। वहाँ पर हाई सेकेंडरी में भी इसी किस्म की वारदात हुई थी। लेकिन मैं इसके साथ ये कहना चाहूँगा कि और जहाँ के जो स्टाफ है, जो हेडमास्टर साहब हैं, इनको भी वार्निंग देना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में अगर हमारे बच्चों का रिजल्ट गंदा हुआ तो आपकी वजह से होगा, आपके स्टाफ की वजह से होगा। इसके लिए हम कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बच्चों को धमकी भी दी है सर इन्होंने कि अगर आप बनी में आओगे तो मैं अपनी एग्ज़ाम ड्यूटी लगा के आप पे केस बुक करूंगा। नहीं, धमकी दी है, जहाँ नहीं दी है। क्या बताया? हेडमास्टर सर बोल रहे थे कि जब आप बनी में पेपर देने आओगे तो मैं अपनी वहाँ पर ड्यूटी लगवाऊंगा और सबसे पहले भंडार के बच्चों पर केस करूंगा। सर ये इन्होंने सामने कहा है, ऐसा होना चाहिए सर। जिस वक्त इन बच्चों के साथ बनी में अगर हेडमास्टर ड्यूटी लगाएगा, जाती होगी हैं, तो उस वक्त वहाँ हम भुगत लेंगे, वहाँ पर भी नतीजा निकालेंगे कि हमें वहाँ पर भी क्या करना है। आप बोल तो ये हेडमास्टर जहाँ का कोई भी स्टाफ जो है वो बनी में ड्यूटी अपनी नहीं लगा सकता है। कायदे कानून के अनुसार वहाँ पर कोई ड्यूटी नहीं लगवाएगा, ना ही लग सकती है। अगर लगवाएगा तो हम उसको कैंसिल करवा देंगे। कंसर्न सरपंच मैम भी पहुंच चुकी है, रीना जी, और यहाँ लोगों की, जो बच्चों की और पीआरआईज के जो इनके मेंबर्स हैं, उनकी यहाँ डिमांड है। इन्होंने यहाँ पे रोष भी जताया और प्रोटेस्ट भी किया। बच्चे भी, पब्लिक भी, पीआरआईज भी, सीनियर सिटीजन्स भी और यूथ्स भी। तो मैम, इस स्कूल में क्या चल रहा है? देखिए जी, इस स्कूल में ये चल रहा है, 2-3 दिन पहले 27 को एक टीचर यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया। जो टीचर ट्रांसफ़र किया गया इधर से, उसको उठा के सुंदरौन लगाया गया। पहले भी इधर अंडर स्टाफ है, तो पहले भी मैंने बड़ी बार सीईओ से बात की थी। इवन के हाई स्कूल में नहीं है अंडर स्टाफ, जहाँ इधर कितने 3-4 स्कूल हैं, एक मिडिल स्कूल है, 2 प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल टिटवा है, वहाँ पे 3 पोस्टें हैं और 1 टीचर काम कर रहा है वहाँ पे। वो भी हमने बड़ी बार बात की कि सर वहाँ पे पोस्टें जो है वो फिलअप होनी चाहिए। हमारा दूर दराज का इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका है, गरीब बच्चे हैं और ये सफ़र हो रहे हैं। पहले ही स्कूल में टीचर नहीं है, तो ये सीईओ साहब ने ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी कि टीचर को उठा के सुंदरौन में नहीं लगाना चाहिए था। सुनने में आया है कि डीसी साहब आ रहे हैं 4 तारीख को इधर बनी में। अगर बनी में आए डीसी साहब तो भी ठीक है, अगर नहीं आए बनी में तो हम कठुआ जाएंगे, कठुआ जाके बात करेंगे और अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए लड़ेंगे। जो भी हमारा अंडर स्टाफ है
वो जो भी हमारी वैकेंट पोस्टें हैं उनको फिलअप की जाए। हाई स्कूल में है, हाई स्कूल हो चाहे मिडिल स्कूल हो चाहे प्राइमरी स्कूल है, बच्चे सारे हमारे हैं, पूरी पोस्टें फिलअप होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे सफ़र नहीं होने चाहिए। आज जो हमारा प्रोटेस्ट यही था कि जो टीचर जहाँ से ट्रांसफ़र करके सुंदरौन में लगाया गया है, मॉडिफिकेशन करके उसको वापस भंडार में लाया जाए। ये ट्रांसफ़र करते हैं सीईओ साहब, लेकिन फिलअप पोस्टें क्यों नहीं करते हैं। प्राइमरी स्कूल टटवा के लिए तो मैंने बड़ी बार सीईओ साहब से बात की कि सर एक टीचर काम कर रहा है, 3 पोस्टें हैं, 2 पोस्टें वैकेंट पड़ी हुई है, वहाँ पे भी तो इनको देखना चाहिए था। जो भंडार से उठा के सुंदरौन लगा दिया टीचर, भंडार हाई स्कूल से उठा के पीएस टिटवा में क्यों नहीं लगाया, वहाँ पे क्यों नहीं देखा सीईओ साहब ने कि वहाँ पे भी टीचर नहीं है। तो मैं यही कहती हूँ कि अगर ये सीईओ साहब ने अगर हमारी पोस्टें फिलअप नहीं की तो आगे हम नेक्स्ट फिर से ऐसे धरने पे बैठेंगे। तो हेडमास्टर की रिस्पांसिबिलिटी है, वो हेडमास्टर जवाब देगा उस बात का कि उन्होंने लिख के दिया है या नहीं लिख के दिया है। मैं सीईओ साहब से यही बोलती हूँ कि वैकेंट पोस्टें की हुई हैं उनको फिलअप किए जाए। मिडिल स्कूल केलानू है, वहाँ पे पोस्टें वैकेंट है। प्राइमरी स्कूल की मैं बात कर चुकी हूँ कि प्राइमरी स्कूल में पोस्ट वैकेंट है, हाई स्कूल में पोस्ट वैकेंट है। तो यही है कि अगर जब तक ये पोस्टें फिलअप नहीं होगी तो हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। मैम, बच्चों का इल्ज़ाम भी है कि काम कराया जाता है, गालियां दी जाती हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। वो तो फिर गलत बात है। अगर काम करवाया है तो वो उसके रिस्पॉन्सिबल हेडमास्टर साहब है। यह कि बच्चों से काम करवाया जाता है या गालियां दी जाती है वो मुझे नहीं है पता। अगर किया होगा हेडमास्टर साहब ने अगर ऐसा काम तो वो खुद जवाब देंगे। बच्चों कराए आपसे काम? गालियां दी हैं आपको?